औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो सब। तो आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 27 एंड 28 CS506 जावा वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का। तो हमारे लेक्चर्स के जो टॉपिक्स हैं वो है हमारे पास क्रिएटिंग अ सिंपल वेब एप्लीकेशन इन टॉमकैट एंड सर्वलेट्स लाइफ साइकिल। ठीक है, अभी ये कहता है कि यहाँ पे लेक्चर नंबर 27 में कहता है अ प्री रिक्विजिट फॉर बिल्डिंग एनी वेब एप्लीकेशन। ओके, तो क्या क्या प्री रिक्विजिट्स है हमारे पास। कहता है स्टैंडर्ड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ J2EE वेब एप्लीकेशन, जावा एंटायर एप्लीकेशन इसको बोलते हैं, जावा एंटायर एप्लीकेशन। वो क्या हमारे पास अ वेब एप्लीकेशन इज डिफाइंड एज द हायरार्की ऑफ डायरेक्टरीज एंड फाइल्स इन स्टैंडर्ड लेआउट। सच हायरार्कीज कैन बी यूज इन टू फॉर्म्स। ठीक है, कौन कौन सी है वो, एक होती है अनपैक और एक होती है हमारे पास पैक वाली फॉर्म। अनपैक वाली फॉर्म क्या होती है, कहता है वेयर ईच डायरेक्टरी एंड फाइल एग्जिस्ट इन दी फाइल सिस्टम सेपरेटली। जहां पे आपके पास सिस्टम के अंदर अलग अलग जगह पे आपकी फाइल्स और डायरेक्टरी पड़ी होती हैं। ओके, यूज्ड मोस्टली ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ये हमेशा हम डेवलपमेंट के अंदर यूज करते हैं। ओके, पैक क्या कहता है, पैक नाउन एज वेब आर्कीव, मतलब वेब आर्कीव के नाम से आपकी एक्सटेंशन आपकी होती है WAR। ठीक है, उसकी फाइल्स आपकी होती हैं वो पैक होती हैं। मतलब जैसे आपके पास वो आपने अक्सर देखी होंगी, मतलब एक्सट्रैक्ट, वो आप जो जिसको एक्सट्रैक्ट करते हो, राइट। तो आर्कीव्स वाली फाइल्स आप हमेशा एक्सट्रैक्ट करते हो, तो वो क्या होती है, जिप्ड फाइल होती है। ठीक है, तो मोस्टली यूज टू डिप्लॉय वेब एप्लीकेशन, वो कहाँ पे होती हैं, वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए हमेशा यूज होती हैं। अब यहाँ पे टॉमकैट के अंदर आप लोगों ने एक छोटा सा वेब एप्लीकेशन मतलब बना के दिखाना है। वो क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले हम समझते हैं हायरार्की क्या होती है हमारे पास टॉमकैट के अंदर एक फोल्डर होता है वेब एप्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फोल्डर ऑफ वेब एप्लीकेशंस। क्या बोलते हैं, फोल्डर ऑफ वेब एप्लीकेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे हमने करना क्या है, इस फोल्डर के अंदर हमें मतलब इसके अंदर हम एक बनाते हैं फोल्डर माई ऐप का। ठीक है, नेम ऑफ द एप्लीकेशन एंड फोल्डर ऑफ HTML JSP। अब यहाँ पे आपको डायरेक्टली समझाऊं तो हमारे पास ये हायरार्की होती है। ठीक है, इस हायरार्की को हम फॉलो करते हैं, मतलब अगर हम खुद चल रहे हैं, लेके चल रहे हैं। अदरवाइज आपकी जो अपाची टॉमकैट है और आपका जो अपाची नेटबीन्स है वो सारा कुछ खुद ही मतलब हल कर रहा होता है। आप खुद ब खुद, जैसे आप मतलब आजकल चीज़ें इतनी एडवांस हो गई हैं, हमें खुद कुछ करना नहीं पड़ता। हमें मतलब सारी हायरार्कीज फोल्डर्स की मिली होती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे खुद बनाएंगे। ओके, अब देखो, हम एक फोल्डर बनाएंगे माई ऐप, उसके अंदर हम क्या रखेंगे, वेब स्लैश, ये अंडरस्कोर मत समझना इसको, ठीक है, ये /INF। इसके अंदर हमारे पास ये क्लासेस होती हैं, इस मतलब ये फोल्डर्स होते हैं हमारे पास, एक लिब का फोल्डर, एक क्लासेस का, एक टैग्स का। ठीक है, लिब के अंदर क्या होती है, लाइब्रेरी आर्किव फाइल्स होती हैं, और क्लासेस के अंदर आपकी सारी वो वाली फाइल्स होती हैं जो सर्वर साइड क्लासेस के लिए हम यूज करते हैं, और टैग्स के अंदर आपकी टैग्स वाली फाइल्स होती हैं। ठीक है, और आपके साथ माई ऐप के अंदर ये दो चीज़ होती हैं, JSP पेजेस या स्टैटिक HTML पेजेस वगैरह हमारे पास होती हैं। ठीक है, तो हमने सिंपली करना क्या है, यहाँ पे हमने चले आना है दिस PC के अंदर। ठीक है, दिस PC के अंदर जाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे लोकल डिस्क C में जाना है। अगर आप लोगों ने अपाची टॉमकैट मेरी लेक्चर नंबर 26 से अच्छे से डाउनलोड कर लिया तो आपको पता लग गया होगा। ओके, इधर जाने के बाद प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाना है। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आने के बाद आप लोगों ने अपाची टॉमकैट फाउंडेशन होगा, इसके अंदर जाना है। उसके बाद आप लोगों ने टॉमकैट 9.0 के अंदर चले जाना है। ओके, यहाँ पे जाने के बाद आपको एक फोल्डर मिलेगा वेब एप्स के नाम से, इसको ओपन कर लेना है। जहां पे आप लोगों ने एक फोल्डर बनाना है माई ऐप, माई ऐप, माई ऐप को बनाने के बाद इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे एक और फोल्डर बनाना है जिसको हम नाम देंगे वेब INF। ठीक है, वेब INF। इसको आपको गौर से देख लो, उसको मतलब इनके जो वर्ड्स हैं वो कैपिटल, और दरमियान में हमारे पास एक छोटी सी लाइन है, वो माइनस का साइन है। ओके, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने एक फोल्डर बनाना है क्लासेस के नाम से, तो क्लासेस का सब कुछ छोटा होगा। ओके, इतना कर लिया। यहाँ पे आप लोग और भी कुछ काफी कुछ बना सकते हो। देखो, इसके अंदर आप लोग लिब क्लासेस और टैग्स, किसके अंदर, वेब INF के अंदर, और इसके अंदर हमारे पास XML फाइल भी होती है, वो जब हम सर्वलेट्स की बात करेंगे तो आपको बता दूंगा। ओके, इसके अंदर होती है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपली दोबारा उधर फोल्डर में चले आना है। फोल्डर में आने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने क्लासेस से वापस आना है। अब देखो, बताया, दोबारा बता रहा हूँ, माई ऐप के अंदर वेब INF के अंदर एक क्लासेस का फोल्डर बना लेना है। क्लासेस से फोल्डर बनाने के बाद वापस आना है। अब वेब INF के साथ आप लोगों ने एक index.html फाइल बनानी है। यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों ने HTML का कोड लिखना है। फॉर एग्जाम्पल
मैंने कहा HTML, ठीक है, और मैंने इसको बोला, और इसको मैंने बोला जी हेड, और ऐसे ही हेड, तो मैंने टाइटल दे दिया इसको, मैंने कहा टाइटल, ठीक है, मैंने कहा टॉम कैट एप्लीकेशन, ठीक है, टॉम कैट एप्लीकेशन, यहाँ पे दोबारा टाइटल क्लोज कर दिया। ओके, यहाँ पे मैंने हेड का सॉरी बॉडी का टैग बनाया, बॉडी का टैग, ठीक है। अब बॉडी के टैग के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे बॉडी के टैग के अंदर मैंने लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने कहा H1, मैंने कहा वेब, वेलकम टू वेब डेवलपमेंट कोर्स, ओके, या फिर इसको कह लो वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट। इसको मैंने सेव किया, फाइल के ऊपर क्लिक किया, सेव एज के ऊपर क्लिक किया, सेव एज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे से इसको सेव एज टाइप के ऊपर ऑल फाइल्स के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे मैंने इसको कह दिया index.html, इसको सेव कर दिया मैंने। सेव करने के बाद इसको यहाँ से बंद कर दिया और इस न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्रोम को ओपन किया, मैंने यहाँ पे लिखा लोकल होस्ट, दोबारा बताता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे लिखा लोकल होस्ट कोलन 8080 /my app /index.html। जैसे मैंने एंटर किया तो ये देखो गाइस आपके पास क्या आ गया, जो आपने HTML की फाइल बनाई थी, वेलकम टू वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट कोर्स, आपके पास लिखा हुआ आ गया। तो आपको सर ने ये सारा कुछ यही करके दिखाया हुआ है, यहाँ पे ये पूछे पूरा जितना भी यहाँ पे सर ने किया ना, ये सारा कुछ आपको यही करके दिखाया, ठीक है। उसके बाद क्या है, राइटिंग सर्वलेट्स। अब हम आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, तो वो क्या है, राइटिंग सर्वलेट्स। अब सर्वलेट्स की कुछ टाइप्स होती हैं, कहता है सर्वलेट रिलेटेड क्लासेस आर इंक्लूडेड इन 2 मेन पैकेजेस। हमारे पास ये 2 मेन पैकेजेस होते हैं जावा के अंदर, एक कौन सा है जावा एक्स डॉट सर्वलेट और दूसरा कौन सा है जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट HTTP, ठीक है। ये 2 मेन पैकेजेस होते हैं जिनको हम यूज करते हैं हमारा सर्वलेट्स क्रिएट करने के लिए, ओके। अच्छा, आगे क्या कहता है, एवरी सर्वलेट मस्ट इंप्लीमेंट द जावा एक्स डॉट सर्वलेट, ठीक है, इंटरफेस। हर सर्वलेट को कम से कम एक जावा सर्वलेट का पैकेज इंटरफेस इंप्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, इट कंटेन्स द सर्वलेट्स लाइफ साइकिल मेथड्स, ठीक है। ये इसके अंदर हमारे पास लाइफ साइकिल्स मेथड्स होते हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे अगले मतलब लेक्चर के अंदर, ठीक है, अगले लेक्चर के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद क्या कहता है, इन ऑर्डर टू राइट योर ओन सर्वलेट यू कैन सब क्लास फ्रॉम जेनेरिक सर्वलेट और HTTP सर्वलेट। अगर हम अपना सर्वलेट लिखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उस सर्वलेट को किससे इनहेरिट करते हैं, HTTP से, या फिर किससे करते हैं हम लोग या फिर जेनेरिक सर्वलेट से उसको एक्सटेंड करवा लेते हैं उस क्लास को, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या कहता है, जेनेरिक सर्वलेट और HTTP सर्वलेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जेनेरिक सर्वलेट्स की, ठीक है। तो जेनेरिक सर्वलेट्स क्या हमारे पास कहता है, अवेलेबल इन जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेज। ये किसके अंदर होते हैं, जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेज के अंदर। उसके बाद कहता है, इम्प्लीमेंट्स जावा एक्स सर्वलेट डॉट सर्वलेट, इसका एक इंटरफेस है तो इसको इंप्लीमेंट करो। एक्सटेंड योर क्लास फ्रॉम दिस क्लास इफ यू आर इंटरेस्टेड इन राइटिंग प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट सर्वलेट्स। अगर आप लोगों ने प्रोटोकॉल HTTP वगैरह इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंटली उसको उस तरह के सर्वलेट्स लिखने हैं ना, तो आपको इस क्लास से इनहेरिट अपनी क्लास को करवाना पड़ेगा, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या कहता है हमारे पास यहाँ पे HTTP सर्वलेट्स क्या होते हैं, कहता है अवेलेबल इन जावा एक्स डॉट सर्वलेट HTTP पैकेज, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, एक्सटेंड्स फ्रॉम जेनेरिक सर्वलेट क्लास। ये किससे निकलते हैं, जेनेरिक सर्वलेट क्लास से ही एक्सटेंड होते हैं। एड्स फंक्शनैलिटी फॉर राइटिंग HTTP स्पेसिफिक सर्वलेट्स, ओके, एज कम्पेयर टू जेनेरिक सर्वलेट्स, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या कहते हैं, फंक्शनैलिटी लिखते हैं, मतलब फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं HTTP सर्वलेट्स स्पेसिफिक सर्वलेट्स को लिखने की, ओके। एक्सटेंड योर क्लास फ्रॉम HTTP सर्वलेट इफ यू वांट टू राइट HTTP बेस्ड सर्वलेट्स। अगर हम हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बेस्ड सर्वलेट लिखना चाहते हैं तो हम किससे इसको एक्सटेंड करेंगे, HTTP सर्वलेट्स। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको लेक्चर नंबर 25 में आपको मैंने वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट इसके अंदर HTTP वगैरह और HTTP बेसिक्स पढ़ा दिया था, तो आई होप आपको पता होगा, ठीक है। अब कहते हैं सर्वलेट क्लास हायरार्की। सर्वलेट क्लास की हायरार्की क्या होती है, सबसे पहले देखो कहता है
Like all Java classes, generic servlets also inherits from object class. अब आप सबको पता है हमारी जावा क्लास का सबसे रूट क्लास कौन सी होती है? ऑब्जेक्ट क्लास। तो इसी तरह कहता है जेनेरिक सर्वलेट भी जो है ना, वो भी हमारे पास रूट क्लास से इनहेरिट कर रहा होता है, ठीक है। एंड कहता है अपार्ट फ्रॉम जेनेरिक सर्वलेट, HTTP सर्वलेट क्लासेस, HTTP रिक्वेस्ट सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP servlet response and HTTP servlet response are also helpful in writing a servlet. हमारे पास ये भी क्लासेस होती हैं, HTTP servlet classes, HTTP servlet request class, HTTP servlet, ठीक है। HTTP response class हमारे पास ये भी लिखने में हेल्पफुल होती है इसके अंदर, ठीक है। ये देखो हमारे पास ये हायरार्की हमें दिखाई गई है। सबसे रूट पे क्लास कौन सी है? हमारे पास ऑब्जेक्ट क्लास है। उसके बाद यहाँ पे कौन सी? जेनेरिक सर्वलेट। तो जेनेरिक सर्वलेट किससे निकलता है? जावा डॉट एक्स डॉट सर्वलेट, ठीक है। ये देखो जेनेरिक सर्वलेट किससे निकलता है? जेनेरिक सर्वलेट जावा एक्स डॉट सर्वलेट से। उसके बाद हमारे पास कौन सा है? HTTP सर्वलेट। तो ये किससे निकलता है? इंपोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट HTTP से, ओके। अब कहते हैं टाइप्स ऑफ HTTP रिक्वेस्ट। हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स होती हैं HTTP रिक्वेस्ट की, ये हम बता रहे हैं, ठीक है। HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। तो कहते हैं द मोस्ट वंस आर गेट एंड पोस्ट। तो जो हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन सी? गेट और पोस्ट। गिवन बिलो आर ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ईच टाइप इज गिवन बिलो, ओके। कहते हैं गेट किस लिए होती है? request a page from a server. This is the normal request used when browsing web pages. Simply जब हम किसी सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं पेज को लोड करने की, तो कहाँ हम क्या यूज करते हैं? गेट को। उसके बाद क्या बोलते हैं? पोस्ट। दिस रिक्वेस्ट इज यूज टू पास इंफॉर्मेशन टू द सर्वर। इट मोस्ट कॉमन यूज इन HTML फॉर्म्स। तो ये कहाँ पे यूज होती है? हमारे पास HTML के फॉर्म्स। आप लोगों ने अगर फॉर्म्स पढ़े हो HTML के, तो वहां पे यूज होती है, ओके। आगे क्या है? पुट। यूज टू पुट अ न्यू वेब पेज ऑन द सर्वर। हमारे पास सर्वर के ऊपर न्यू वेब पेज को पुट करने के लिए हम कौन सी रिक्वेस्ट यूज करते हैं? पुट की रिक्वेस्ट। डिलीट क्या है? यूज टू डिलीट अ वेब पेज फ्रॉम द सर्वर, सिंपली, ठीक है। आपके पास ये MCQs पूछ सकते हैं आपसे। आगे क्या है? ऑप्शंस इंटेंडेड फॉर यूज विद द वेब सर्वर, ठीक है। लिस्टिंग द स्पॉटेड ऑप्शंस। हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं हमारे पास जो वेब सर्वर्स के साथ ये उसको इंटेंड कर देता है, ओके। ट्रेस, यूज टू ट्रेस अ सर्वर। अब किस लोकेशन के ऊपर आपका सर्वर पड़ा हुआ है उसको ट्रेस करने के लिए हम कौन सी रिक्वेस्ट यूज करते हैं? ट्रेस की। कहते हैं गेट एंड पोस्ट HTTP रिक्वेस्ट टाइप्स। कौन कौन सी है? सम डिटेल्स ऑन गेट एंड पोस्ट HTTP रिक्वेस्ट टाइप्स आर गिवन बिलो। गेट क्या करती है? एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर इज अटैच्ड विद रिक्वेस्ट URL। कहता है आपके पास गेट रिक्वेस्ट में क्या होता है? आपकी जो एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर होती है ना, वो आपके URL के साथ क्वेश्चन मार्क के बाद वहां पे पड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? ये देखो इसको, इसने लिखा है यहाँ पे HTTP gmail.com रजिस्टर। यहाँ पे ये देखो क्वेश्चन मार्क के बाद आपकी एट्रीब्यूट वैल्यू आ रही है, वैल्यू आपकी, और आपकी एट्रीब्यूट पेयर क्या आ रहा है? आपका नेम, और आपकी वैल्यू क्या आ रही है? अली, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं गेट के अंदर ये होता है एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर इज अटैच्ड विद रिक्वेस्टेड URL आफ्टर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है? पोस्ट। पोस्ट में ये काम नहीं होता, आपके पास वो डेटा हिडन में होता है, बस बात नहीं समझ लो। गेट में क्या होगा? आपको शो होगा, जो आपने पैरामीटर्स भेजे होंगे आपको शो होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो। और पोस्ट में क्या होंगे? एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर अटैच विद इन द रिक्वेस्ट बॉडी। वो किसके अंदर होगी? रिक्वेस्ट बॉडी। यहाँ पे देखो index.html, यहाँ पे आपको वो शो नहीं हो रही रिक्वेस्ट लाइंस के अंदर, ओके, ठीक है। कहता है ओवरराइड डू पोस्ट मेथड ऑफ HTTP सर्वर क्लास टू हैंडल पोस्ट टाइप रिक्वेस्ट। तो हम क्या करते हैं? डू पोस्ट मेथड को यहाँ पे ओवरराइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे आगे क्या है? स्टेप्स फॉर मेकिंग अ हेलो वर्ल्ड सर्वलेट। अब हम सिंपल क्या करना है? हेलो वर्ल्ड सर्वलेट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है? सिंपली हेलो वर्ल्ड सर्वलेट बनाना है। तो कैसे बनाना है? सबसे पहले आप लोगों ने अपाची टॉमकैट को ओपन कर लेना है। अब कुछ लोगों ने ना, मतलब मैं आपको डिटेल से बताने लगा हूँ। अब कुछ लोगों ने कहना यार आप इतना मतलब पीछे क्यों जा रहे हो, डिटेल से क्यों बता रहे हो? क्योंकि हमें यार बेस पता होनी चाहिए। अगर हमें बेस पता नहीं होगी ना, तो हमें कुछ भी पल्ले पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली सर्वलेट अपाची टॉमकैट से, अब सॉरी अपाची नेटबीन से बना सकते हो, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आप लोगों ने सर्वलेट्स को क्रिएट करना है, ओके। सबसे पहले आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स पे जाना है। यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन होगा जावा विद 8। यहाँ पे आप लोगों ने सिलेक्ट करना है इसको, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपके पास एक ऑप्शन होगा जावा वेब, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने वेब एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोगों ने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ओके। फिर आप लोगों ने यहाँ पे इसका नाम रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको बोल दिया वेब जावा, ठीक है, वेब जावा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 27 मेरा अच्छे से देखा है, तो आपको मैंने सर्वर को ऐड करना सिखाया था लास्ट पे।
तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने सर्वर ऐड किया होगा तो यहाँ पे आपको दिखा देगा, अगर नहीं किया होगा यहाँ पे आप लोगों ने दोबारा ऐड करना है, वही स्टेप्स होंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब अगर आप लोग कोई फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो जावा का, जैसे स्प्रिंग फ्रेमवर्क होता है, जावा सर्वर फेसेस होते हैं, तो हम यहाँ पे उसको क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, ठीक है। आप लोगों ने डायरेक्टली इन सबको अनटिक ही रहने देना और यहाँ पे फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। फिनिश के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास एक HTML की फाइल बन जाएगी, ठीक है। HTML की फाइल बन जाएगी। यहाँ पे आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे वेब जावा के अंदर चले जाना है। वेब जावा के अंदर जाने के बाद सोर्स पैकेजेस के अंदर चले जाना है, ठीक है। सोर्स पैकेजेस के अंदर जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे राइट क्लिक करना है डिफॉल्ट पैकेज के ऊपर, यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे आप लोगों ने जावा क्लास के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आपकी फॉर एग्जाम्पल क्लास का नाम, आपकी बुक प्राइसिंग है हेलो वर्ल्ड सर्वलेट, तो मैंने इसको क्या बोल देना, हेलो वर्ल्ड सर्वलेट। यहाँ पे आप लोगों ने पैकेज के अंदर कोई पैकेज लिख लेना है, कोई पैकेज का नाम रख लेना है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने पैकेज का नाम रखना है, सबसे पहले आप लोगों ने कीवर्ड लिखना है कॉम, ठीक है। कॉम के बाद आप लोगों ने डॉट लगाना है, फिर आप लोगों ने पैकेज का नाम लिखना है। मैं फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ कॉम डॉट तैमूर, ठीक है। यहाँ पे लिखने के बाद आप लोगों ने फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली आपके पास एक क्लास आ चुकी है, यहाँ पे आपके पास एक पैकेज आ चुका है, ठीक है। जैसे आप लोग मतलब सिंपली एक सर्वलेट्स बनाते हो, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सर्वलेट बनाना है। तो वो कैसे बनाना है, सबसे पहले आप लोगों ने इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट, ठीक है, सर्वलेट डॉट स्टैटिक्स, इसकी सारी की सारी क्लासेस, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला इंपोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट http डॉट स्टैटिक्स, ठीक है। तो इसकी सारी की सारी क्लासेस। उसके बाद मैंने यहाँ पे आईओ के साथ भी काम करना, तो मैंने बोला इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट स्टैटिक्स, तो इसकी सारी की सारी क्लासेस मैंने ले लेनी। और आप लोगों ने अपनी क्लास को एक्सटेंड करवा लेना है। तो हमने दो टाइप्स पढ़ी थी सर्वलेट्स की, कौन कौन सी, HTTP और दूसरा कौन सा था हमारे पास, रिस्पॉन्स। तो मैंने इसको बोला एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूं जेनेरिक सर्वलेट तो क्या होगा, जेनेरिक सर्वलेट, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक हमारे पास इंटरफेस है, ओके। अभी आप लोगों ने बहुत पढ़ा है, तो इसका मेथड एक है, फॉर एग्जांपल अभी आपको दिखाऊं मैं इसके सारे मेथड्स, इसका एक मेथड है मेरे ख्याल से। यहाँ पे आप लोग अगर क्लिक करो इंप्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो ये देखो सर्विस वाला मेथड इसके अंदर, ठीक है। तो सर्विस वाले मेथड को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, ओके, ठीक है, अगर हमने इसको यूज करना है। लेकिन हमारी बुक में कौन सा यूज हो रहा है, HTTP सर्वलेट, तो मैं यहाँ कहूंगा HTTP सर्वलेट, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया। उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने चले जाना है प्रोजेक्ट्स के अंदर। प्रोजेक्ट्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जावा विद ऐप, मतलब यहाँ पे जाने के बाद आप लोगों ने वेब पेजेस के अंदर जाना है। वेब पेजेस के अंदर जाने के बाद आपके पास एक ऑप्शन होगा मेटा INF और वेब INF। आप लोगों ने भी पढ़ा था वेब INF क्या होता है, उसके अंदर आपके पास कुछ भी नहीं पड़ा हो। आप लोगों ने इसके ऊपर राइट क्लिक कर देना। राइट क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे अदर के ऊपर क्लिक कर देना है। अदर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास वेब का ऑप्शन होगा, यहाँ चले जाना है। यहाँ पे आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे लास्ट पे आपके पास ऑप्शन होगा स्टैंडर्ड डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, इसको हम बोलते हैं वेब डॉट एक्सएमएल। इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और इसका नाम एज इट ही रहने देना है। और जो आप लोग प्रोजेक्ट यूज करो वो है वेब जावा, फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। इतना कर लिया। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने एक टैग लेना है जिसका नाम है सर्वलेट, ठीक है। कौन सा टैग, सर्वलेट, ठीक है। इसका आप लोगों ने क्लोजिंग टैग भी ले लेना है। अब इस सर्वलेट के अंदर दो चीजें आती हैं आपके पास। सबसे पहले सर्वलेट नेम आएगा, ठीक है। अब सर्वलेट नेम हम कोई भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सर्वलेट का नाम कोई भी आप रख लो। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया ABC, ठीक है। सर्वलेट नेम कोई भी आप लोग दे सकते हो। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, सर्वलेट क्लास। तो सर्वलेट क्लास आप लोगों ने वो देनी है जो आप लोगों की अभी क्लास थी। वो क्या है आपकी क्लास, हेलो वर्ल्ड सर्वलेट। तो सर्वलेट क्लास आप लोगों ने कैसे देनी, सबसे पहले आप लोगों ने पैकेज लिखना है। तो पैकेज क्या है आप लोगों का, कॉम डॉट तैमूर, ठीक है। उसके बाद डॉट लगा के फिर आप लोगों ने क्लास का नेम लिखना है। तो क्लास का नेम क्या है, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, आपको आगे इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। हम सिंपली इसको कर सकते हैं, मैं आपके समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमें मतलब बेस पता लग सके इंटरनली काम हो क्या रहा है, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक हमारे पास टैग होता है जिसको बोलते हैं सर्वलेट मैपिंग,
ठीक है, सर्वलेट मैपिंग इसको हमने कर लेना है, इसका क्लोजिंग टैग भी ले लेना है मैंने, सर्वलेट मैपिंग। अब सर्वलेट मैपिंग के अंदर आपके पास दो होते हैं, एक हमारे पास सर्वलेट नेम और एक होता है यूआरएल पैटर्न, हम बोलते हैं सर्वलेट नेम। ठीक है, सर्वलेट नेम के अंदर जो आप लोगों ने सर्वलेट का नेम रखा है फॉर एग्जांपल एबीसी, वही आप लोगों ने यहाँ पे इसको दे देना है। उसके बाद यहाँ पे यूआरएल पैटर्न, इसका क्लोजिंग टैग मैंने लेना है, यहाँ पे ओपनिंग टैग ले लिया था यूआरएल पैटर्न। ठीक है, इस यूआरएल पैटर्न के अंदर आप लोगों ने क्या लिखना है, अपने सर्वलेट का यूआरएल जो आप लोग यहाँ पे देना चाहते हो। तो मैंने फॉर एग्जांपल बोला इसका जो है ना हमारा क्लास का नेम है वही मतलब इसका रख लो। फॉर एग्जांपल मैं क्लास का नेम क्या है, हेलो, मैंने उसका बोला हेलो वर्ल्ड सर्वलेट। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको दे दिया ये वाला, मतलब ये हेलो वर्ल्ड सर्वलेट बैक फॉरवर्ड स्लैश के साथ इसका मैंने पैटर्न दे दिया। इतना कर लिया, इतना करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, एक मेथड है पब्लिक वॉइड डू गेट। ठीक है, डू गेट, यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है http सर्वलेट। इसके अंदर दो हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, एक कौन सा http सर्वलेट रिक्वेस्ट, इसको हम बोलते हैं REQ फॉर एग्जांपल, इसका हमने ऑब्जेक्ट बना लिया REQ। दूसरा कौन सा हमारे पास http सर्वलेट रिस्पॉन्स, इसको हमने बोल दिया res। ठीक है, इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, सिंपली अपना एक मेथड लेना है जिसको हम बोलते हैं प्रिंट राइटर, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रिंट राइटर, इसको मैंने बोल दिया आउट। तो ये प्रिंट राइटर आउट किसके पास होता है, http सर्वलेट रिस्पॉन्स। तो मैंने इसका क्या ऑब्जेक्ट बनाया है RES, तो मैंने बोला http सर्वलेट रिस्पॉन्स का मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाना है RES डॉट गेट राइटर, उसको यहाँ से ले लो। ठीक है, अब ये करता है हमें ब्राउजर के ऊपर डेटा शो करवाने के लिए यूज होता है। ओके, किसके ऊपर यूज होता है, ब्राउजर के ऊपर। अब ये देखो हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस आती हैं। ठीक है, अब मैं आपको सारा शुरू से बता रहा हूँ ताकि हमारे पास कुछ इशू ना हो। मैंने कहा इसको थ्रोज IO एक्सेप्शन। ठीक है, दूसरी एक्सेप्शन कौन सी होती है हमारे पास, सर्वलेट एक्सेप्शन। ठीक है, अब जैसे मैंने किया यहाँ पे क्या हो गया, मतलब वो थ्रोज IO एक्सेप्शन, थ्रोज सर्वलेट एक्सेप्शन, सॉरी मैंने क्लास के साथ लिख दिया, इसको मैंने लिखना था इस फंक्शन के साथ यार, इधर इस फंक्शन के साथ लिखना था, क्लास के साथ नहीं लिखना था, इधर लिखना था, यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, जहाँ जैसे ही पेस्ट किया हमारे पास सारा का सारा यहाँ से चला गया। अब मैंने यहाँ पे सिंपली क्या करना है, इसको यहाँ पे लिख देना है आउट डॉट प्रिंट एलन, वही हमारे पास यहाँ पे यूज होगा प्रिंट एलन, जैसे हम जावा में करते थे ना। मैंने इसको बोला हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, इसको सेव कर लिया। इसको सेव करने के बाद मैंने यहाँ पे जाना इंडेक्स डॉट HTML के अंदर, इसके अंदर मैंने जाने के बाद यहाँ पे लिखना है एंकर टैग। कौन सा एंकर टैग, आपको पता होगा एंकर टैग मैंने लिखना है यहाँ पे। इसके अंदर मैंने एट्रीब्यूट भेजना है href, वो क्या करता है हमारे पास URL लेता है, राइट। तो मेरे क्लास का नेम क्या है, हेलो वर्ल्ड सर्वलेट, मैंने इसको यहाँ से कर लेना है कॉपी। ठीक है, और यहाँ पे भेज देना है इसको सिंपली, मैंने यहाँ पे लिख देना है क्लिक हेयर। ओके, और मैंने इसको यहाँ से क्लोज कर देना है, सिंपल दैट्स इट। ओके, अब मैंने इसको भी सेव कर लेना है और इसको भी सेव कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास कौन सा मेथड यूज हो रहा है, डू गेट का। ठीक है, आपको सारा कुछ बताता हूँ। मैंने इसको भी यहाँ से सेव कर लेना है, इसको भी सेव, इसको भी सेव। और यहाँ पे मैंने अपने क्रोम को चेंज कर देना है, मैंने इसको क्रोम कर देना है, सॉरी अपने ब्राउजर को। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आप लोग कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे रन करके भी कर सकते हो। यहाँ पे वेब जावा मतलब जो प्रोजेक्ट उसके ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आप लोगों ने रन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही रन के ऊपर क्लिक करोगे आपके पास ब्राउजर में ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है क्लिक हेयर के ऊपर। जैसे आप लोग क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करोगे आपके पास आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास क्या आ गया, पहला सर्वलेट हमने लिखना सीख लिया। ओके, अब देखो आप लोग यहाँ पे इसको HTML टैग भी लिख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, मैंने बोला एग्जाम्पल यहाँ पे इसको बोला H1 और यहाँ पे मैंने इसको बोल दिया क्लोजिंग टैग H1। ठीक है, तो H1 हमारे पास हेडिंग होती है। इसको सेव किया, रन के ऊपर क्लिक किया, क्लीन एंड बिल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ से रन कर दिया। अगर यहाँ से डायरेक्टली रन करते हो तो आपके पास मतलब थोड़ा अजीब लगेगा। क्लिक हेयर, यहाँ पे देखो मतलब HTML फॉर्म भी यहाँ पे, HTML वाले टैग्स भी यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। दैट्स इट। ओके, तो आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब आगे क्या बोलता है,
ये सारा कुछ यहाँ पे आपको सर ने करके दिखा दिया। कहता है जी अगर आप लोगों ने एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज एक्सएमएल सीखनी है तो आप कहाँ पे जाओ, ये W3 स्कूल एक लिंक है, उसके जाओ, वहाँ पे आप विजिट करो, एक्सएमएल के बारे में पढ़ लो। यहाँ पे देखो क्या कहता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है सर्वलेट टैग रिप्रेजेंट्स वन सर्वलेट नेम एंड इट्स क्लास। ठीक है, सर्वलेट टैग के अंदर हमारे पास दो थे, एक सर्वलेट नेम था और एक सर्वलेट क्लास था। ये सर्वलेट नेम है ना, ये आप कोई भी रख सकते हो। स्पेसिफाई क्लास नेम ऑफ द सर्वलेट, इट इज सेम नेम यू यूज टू फॉर मार्किंग अ सर्वलेट। फॉर एग्जांपल सर्वलेट क्लास जो है ना, हमारे पास जो क्लास है ना वो सर्वलेट क्लास का नेम होता है। ठीक है, जो हमारे पास जो क्लास कौन सी है, हेलो वर्ल्ड सर्वलेट, तो वो क्या है हमारे पास, ये देखो उसको हम कहाँ लिखते हैं, सर्वलेट क्लास टैग के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहता है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हियर यू कैन स्पेसिफाई एनी नेम फॉर सर्वलेट इनसाइड सर्वलेट नेम। ठीक है, यहाँ पे मैंने एबीसी रखा है ना, आप लोग यहाँ पे कोई भी नेम रख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर आप लोगों ने जो यहाँ पे सर्वलेट के अंदर लिखा है ना, वो आप लोगों ने यही सर्वलेट मैपिंग के अंदर आके इस सर्वलेट के अंदर भी नेम के अंदर भी वही लिखना है। ठीक है, उसके बाद सर्वलेट मैपिंग का टैग है, उसके अंदर दो होते हैं, सर्वलेट नेम और यूआरएल पैटर्न। यूआरएल पैटर्न वो होता है जो आपका यूआरएल होता है फॉरवर्ड स्लैश के साथ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या लिखा, माय फर्स्ट सर्वलेट, यहाँ पे सर ने दिया हुआ है माय फर्स्ट सर्वलेट। ठीक है, ओके, आप लोग कोई भी यहाँ पे यूआरएल दे सकते हो। ओके, उसके बाद सर ने कंपाइल किया और इसको रन कर दिया। अब ये जो चीज़ है ना, मैं आपको ये वही चीज़ आपको लास्ट पे बताऊंगा। ओके, अब आगे चलते हैं लेक्चर नंबर 28। लेक्चर नंबर 28 में क्या है हमारे पास, सर्वलेट्स लाइफ साइकिल। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, आपके पास कहता है स्टेजेस, आपके पास सर्वलेट लाइफ साइकिल की कुछ स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी, इनिशियलाइज, सर्विस, डिस्ट्रॉय। ठीक है, इनिशियलाइज सर्वलेट में क्या होता है, आपके पास जब आप सर्वलेट क्रिएट करते हो ना फर्स्ट टाइम, तो हमारे पास इनिशियलाइज सर्वलेट, मतलब सर्वलेट जब आप क्रिएट करते हो, जब पहली दफा सर्वलेट क्रिएट होता है तो हमारे पास इनिशियलाइजेशन स्टेज होती है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल ले लो, आपके पास कंस्ट्रक्टर की एग्जांपल ले लो क्लासेस के अंदर, तो वहां पे क्या होता है, आपके मतलब जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं क्लासेस के वो इनिशियलाइज होते हैं, राइट। तो हमारे पास जब सर्वलेट क्रिएट होता है तो वहां पे क्या होता है, इनिशियलाइज स्टेज होती है, जहां पे आपके सारे के सारे उनको हम इनिशियलाइज कर देते हैं। कहता है इट शुड बी नोटेड हियर दैट इनिट इज ओनली कॉल्ड वंस एंड इट इज नॉट कॉल्ड फॉर ईच रिक्वेस्ट। अब जितनी मरतबा आप लोग रिक्वेस्ट भेजोगे, हमेशा एक ही मरतबा आपका इनिट मेथड कॉल होगा, बार बार कॉल नहीं होगा। ओके, उसके बाद ये हमें कहता है इनिशियलाइज स्टेज हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेज। ये क्या कहता है, एग्जीक्यूटेड वंस, एक ही मरतबा कॉल होगा। ठीक है, बार बार क्लाइंट की रिक्वेस्ट के ऊपर कॉल नहीं होगा। उसके बाद क्या हमारे पास सर्विस मेथड। तो सर्विस मेथड क्या करता है, ये आपका इंजन होता है सर्वलेट का। ठीक है, विच एक्चुअली प्रोसेसेस द क्लाइंट रिक्वेस्ट ऑन एवरी रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट। जितनी मरतबा क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है उतनी मरतबा सर्विस मेथड कॉल होता है। द सर्विस स्पॉन्स अ न्यू थ्रेड एंड कॉल्स द सर्विस मेथड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई गई है, देखो आपका मेन इंजन क्या है। अब यहाँ पे आपने दो टाइप्स पढ़ी थी, जेनेरिक सर्वलेट और HTTP सर्वलेट। ठीक है, जेनेरिक सर्वलेट क्या है आपके पास, ये देखो उसके अंदर सर्विस मेथड कॉल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर देखो आपके पास HTTP सर्वलेट है ना, उसके दो मेथड थे, कौन कौन से, डू गेट और डू पोस्ट। अब यहाँ पे जेनेरिक सर्वलेट का आपके पास एक बिल्ट इन मेथड था, कौन था, सर्विस का। ठीक है, अगर आप उसको एक्सटेंड करवा रहे हो तो आपके पास उसके एक इंटरफेस के अंदर वो क्या था, एक इंटरफेस था, उसके अंदर एक मेथड था सर्विस। ठीक है, तो उसका ये इंजन है। ओके, इसी तरह हमारे पास HTTP सर्वलेट क्लास के अंदर भी एक मेथड है सर्विस, तो वो कहाँ पे होता है, डू गेट और डू पोस्ट के अंदर होता है। ओके, इसके बाद क्या कहता है, डिस्ट्रॉय। द वेब सर्वर में डिसाइड टू रिमूव और प्रीवियसली लोडेड सर्वलेट इंस्टेंस। अब आप लोग कहते हो जैसे कंस्ट्रक्टर होता है ना, इसी तरह हमारे पास डिस्ट्रक्टर होता है C++ में, राइट। इसी तरह यहाँ पे क्या करता है, जब आपके मतलब सर्वलेट्स इनिशियलाइज हो जाएंगे, सर्विस मेथड कॉल हो जाएगा, लास्ट पे उसने क्या करना है, डिस्ट्रॉय होना है। ओके, दिस मेक्स इट अ परफेक्ट स्पॉट फॉर रिलीजिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। अब जो जो आप लोगों ने रिसोर्सेज रिक्वायर किए होंगे, ये इसको सिंपली क्या कर देगा, इसको रिलीज कर देगा, मतलब गार्बेज कलेक्शन में डाल देगा, इतना समझ लो। यहाँ पे समरी क्या है हमारे पास, कहता है सर्वलेट इज कंस्ट्रक्टेड एंड इनिशियलाइज्ड। सबसे पहले क्या हुआ, सर्वलेट कंस्ट्रक्ट हुआ, इनिशियलाइज हुआ। द इनिशियलाइजेशन कैन बी परफॉर्म्ड इनसाइड इनिट मेथड, और इनिशियलाइजेशन कहाँ पे हुई, इनिट मेथड के अंदर हुई। ओके, सर्वलेट सर्विसेज 0 और मोर रिक्वेस्ट। सर्वलेट के अंदर कौन कौन सी रिक्वेस्ट होती है, 0 से ज्यादा रिक्वेस्ट कहाँ पे होती है, सर्विस मेथड के थ्रू होती हैं। ठीक है, सर्विस मेथड के थ्रू दे मे डिसाइड टू कॉल फर्दर मेथड्स डिपेंडिंग अपॉन द सर्वर टाइप। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आगे सर्वर टाइप के ऊपर जेनेरिक को या HTTP की सर्विस को, मतलब उनके मेथड्स को कॉल करें या ना करें, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके सर्विस मेथड के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, उसके बाद क्या कहता है, सर्वर शट्स डाउन
जब आपका सर्वर शट डाउन होता है, सर्वर इज डिस्ट्रॉयड हो जाता है, ठीक है, आपका लास्ट पे डिस्ट्रॉय होता है और गार्बेज में कलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्रिएट हुआ, अगर क्रिएट सक्सेसफुली हो गया तो इनिशियलाइज होगा, अदरवाइज फेलियर में आके अनलोड में चला जाएगा। अगर इनिशियलाइज सक्सेसफुली हो गया तो यहाँ पे अवेलेबल सर्वर रिक्वेस्ट के अंदर चला जाएगा, अदरवाइज फेल में चला जाएगा, और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, लास्ट पे आके डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं, रीडिंग HTML फॉर्म डेटा यूजिंग सर्वलेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कहता है, हम फॉर्म का डेटा यूज कर रहे हैं, आप लोगों ने HTML का फॉर्म पढ़ा होगा, अब उसको क्या करना है, हमने यहाँ पे उसका सर्वलेट को यूज करते हुए HTML का फॉर्म का डेटा रीड करना है। ओके, कहता है HTML एंड सर्वलेट्स, कहता है जनरली HTML इज यूज्ड एज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर अ सर्वलेट। ठीक है, हम हमेशा HTML को कैसे यूज करते हैं, एज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सर्वलेट के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे देखो आपको एक एग्जांपल दिया है, कहता है टेक्स्ट बॉक्स एग्जांपल, आपका फर्स्ट नेम ले रहा है, फॉर्म्स के अंदर सर नेम ले रहा है। ओके, यहाँ पे ये कहाँ पे हो रहा है, टॉम कैट सर्वलेट कंटेनर के अंदर सारा कुछ हो रहा है। ओके, उसके बाद कहता है ये HTML का फॉर्म है। उसके बाद कहता है टाइप्स ऑफ डेटा सेंड टू वेब सर्वर, कौन कौन सा डेटा होता है जो हम वेब सर्वर को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, कहता है व्हेन यूजर सबमिट्स अ ब्राउजर रिक्वेस्ट टू अ वेब सर्वर, जब भी यूजर ब्राउजर रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर को, इट सेंड्स टू कैटेगरीज ऑफ डेटा, कौन कौन सा, फॉर्म डेटा, दूसरा कौन सा, HTTP रिक्वेस्ट हेडर डेटा। अब फॉर्म डेटा क्या है, डेटा दैट यूजर एक्सप्लिसिटली टाइप इनटू HTML फॉर्म, वो वाला डेटा जो अब यूजर HTML फॉर्म के अंदर टाइप करता है, वो वाला फॉर्म डेटा। उसकी एग्जांपल क्या है, रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड फॉर क्रिएटिंग अ न्यू ईमेल अकाउंट। ओके, उसके बाद क्या हमारे पास HTTP रिक्वेस्ट हेडर डेटा, इसके अंदर क्या आता है, डेटा विच इज ऑटोमेटिकली अपेंडेड टू HTTP रिक्वेस्ट, सिंपली जिसके बाद हमारे पास IP एड्रेस आ जाते हैं, ब्राउजर की टाइप्स आती है, कुकीज आती हैं जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। ओके, बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ HTML वी नो हाउ टू क्रिएट यूजर फॉर्म, तो हम इसको कहाँ पे यूज कर रहे होंगे, हम HTML के फॉर्म्स को यूज करके यहाँ पे हम कर रहे होंगे। वी आल्सो नो हाउ टू गैदर यूजर डेटा वाया ऑल द फॉर्म कंट्रोल्स, टेक्स्ट, पासवर्ड, सिलेक्ट, चेकबॉक्स, रेडियो बटन एटसेट्रा, ये आप लोगों ने सारे के सारे HTML के अंदर पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे करें यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। कहता है रीडिंग HTML फॉर्म डेटा फ्रॉम सर्वलेट, HTML फॉर्म डेटा यूजिंग सर्वलेट, कहता है HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट्स कंटेन्स, हमारे पास यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट के कुछ मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम HTML का फॉर्म डेटा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या है आपके पास, ये देखो HTTP रिक्वेस्ट, ये क्या है HTTP रिक्वेस्ट, इसका एक मेथड होता है, ये कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम क्या पढ़ सकते हैं, फॉर्म का डेटा रीड कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, गेट पैरामीटर। ठीक है, आपके पास कहता है यूज टू रिट्रीव अ सिंगल फॉर्म पैरामीटर एंड रिटर्न स्ट्रिंग कॉरस्पॉन्डिंग टू नेम स्पेसिफाइड, जब हम पढ़ेंगे आपको समझा दूंगा। ओके, यू शुड ओनली यूज दिस मेथड व्हेन यू आर श्योर दैट पैरामीटर हैज ओनली वन वैल्यू, अगर आपके पैरामीटर वैल्यू की एक ही वैल्यू ना, तो आप तभी ये वाला मेथड यूज कर सकते हो। अगर आपके पैरामीटर की वैल्यू एक से ज्यादा है तो आप कौन सा यूज करोगे, गेट पैरामीटर वैल्यूज को। ठीक है, उसके बाद क्या हमारे पास यहाँ पे गेट पैरामीटर वैल्यूज। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे पास रिटर्न्स अ अरे ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स, जो हमारे पास क्या होती हैं, हमारे पास अरे ऑफ स्ट्रिंग्स होती हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, गेट पैरामीटर्स नेम, इसमें क्या होता है, हमारे पास जितने भी आप पैरामीटर्स भेजते हो ना फॉर्म्स के अंदर, वो हमें यहाँ पे रिटर्न कर देता है। ओके, कहता है ऑल दीज मेथड डिस्कस्ड अबव वर्क द सेम वे रिगार्डलेस ऑफ द रिक्वेस्ट टाइप, हमारे पास जो मतलब उसके क्रॉसपॉन्डिंग, रिक्वेस्ट के क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास गेट की रिक्वेस्ट है, पोस्ट की रिक्वेस्ट है, उसके क्रॉसपॉन्डिंग जितने भी ऊपर मेथड्स डिस्कस किए गए यहाँ पे वो हमारे पास क्या करते हैं, मतलब वर्क करते हैं उसी सेम वे में। ओके, आल्सो रिमेंबर दैट फॉर्म एलिमेंट्स आर केस सेंसिटिव, फॉर एग्जांपल आपको पता है फॉर्म के जो एलिमेंट्स होते हैं वो केस सेंसिटिव, अगर आप लोगों ने यूजर नेम रखा है ये इसके इक्वल नहीं है, ये वो मतलब यूजर नेम यहाँ पे n बड़ा और यहाँ पे यूजर नेम का m छोटा है, तो यहाँ पे इसके इक्वल नहीं है। कहता है दिस एग्जांपल कंसिस्ट ऑफ, अब हम क्या कर रहे हैं, रीडिंग फॉर्म डेटा यूजिंग सर्वलेट्स, दिस एग्जांपल कंसिस्ट ऑफ वन HTML पेज index.html, वन सर्वलेट my servlet.java एंड वन XML web.xml, और हम इसको यहाँ पे तीनों हमने ऑलरेडी बना रखी है। अब हमने सिंपली करना है एक फॉर्म बना लेना है, तो यहाँ पे मैं इसको यूज कर रहा हूँ VS कोड को, आपके पास अगर दूसरा कोई सॉफ्टवेयर है उसको यूज कर सकते हो। मैंने कहा यहाँ पे फॉर्म, आपको पता होगा फॉर्म, अभी एक्शन के अंदर कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आप लोगों ने कहा फॉर एग्जाम्पल कहा मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम, मैंने इसको क्या बोला, इनपुट ले लो यूजर से। ठीक है, तो किस टाइप का होगा, टेक्स्ट का, इसका एक नेम ले लो, क्या मैंने इसको बोला, एफ नेम, तो मैंने बोल दिया एफ नेम। ओके, मैंने ब्रेक लाइन कर दिया, उसके बाद मैंने बोला लास्ट नेम। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला, इनपुट टाइप टेक्स्ट, उसके मैंने बोल दिया नेम
इसको मैंने इसका नाम रख लिया एल नेम, मतलब लास्ट नेम। ओके, उसके बाद मैंने ब्रेक लाइन लगा दी और मैंने इसको कहा इनपुट टाइप, इसका मैंने बोल दिया सबमिट। ठीक है, सबमिट। तो उसको मैंने ये मतलब बटन बन जाएगा, उसको मैंने वैल्यू भेज दी, मैंने उसको बोला सबमिट फॉर्म। ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पे सेव कर लिया। अब मैंने ये सारा का सारा कोड यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके index.html का पूरा कोड हटा के यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, सिंपली। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, सिंपली कोई मुश्किल इतना काम नहीं है। अब देखो, इसको मैंने यहाँ से इतना हटा देना है और web.xml को ऐसे ही लिखा रहने देना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, अब आप लोग यहाँ पे दो चीज़ें आपको बताता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एक्शन के अंदर आप लोगों ने दो चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, आपकी जो क्लास है ना हेलो वर्ल्ड सर्वलेट, आप इसी को कॉपी कर लेते हो। ठीक है, इसको यहाँ पे भेज देते हो। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे मेथड लिखने होते हैं, तो यहाँ पे आप फिलहाल गेट का मेथड यूज करो। मैंने कहा मेथड इज इक्वल टू गेट। ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया। अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर क्या करना है, मैंने कहा स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग मैंने कहा फर्स्ट नेम, इसको मैंने बोला फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम रिक्वेस्ट के मेथड्स हैं कौन से, HTTP सर्वर रिक्वेस्ट के मेथड जो अभी हमने पढ़े। तो मैंने इसका ऑब्जेक्ट कॉल किया, मैंने कहा req.get पैरामीटर्स। ठीक है, गेट पैरामीटर। इसके अंदर मैंने क्या भेजना है, यहाँ पे आपने जो इस मतलब फर्स्ट नेम का जो नेम रखा ना, मैंने वो यहाँ पे भेजना है। इसको मैंने बोला यहाँ पे Ctrl+C, यहाँ पे मैंने क्या भेज दिया Ctrl+V, और यहाँ पे इसको क्या कर दिया सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद मैंने बोला स्ट्रिंग एल नेम, उसके बाद मैंने बोला रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, गेट पैरामीटर। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या बोल दिया, एल नेम बोल दिया। मैं वहां पे मैंने क्या रखा था, यहाँ पे मैंने एल नेम। ठीक है, एल नेम रख दिया, इसको मैंने सेव किया। उसके बाद मैंने क्या बोला, सिंपली मैंने बोला आउट डॉट प्रिंट एल एन, मैंने उसको बोला हेलो, इसको मैंने H1 में बोल दिया। ठीक है, H1 टैग में मैंने इसको बोला हेलो, कोलन लगाया। उसके बाद मैंने बोला फर्स्ट नेम, इसी तरह मैंने यहाँ पे बीच में स्पेस दी, मैंने बोला प्लस लास्ट नेम, उसके बाद मैंने प्लस बोला, मैंने यहाँ पे इसका टैग क्लोज कर दिया, किसका, H1 का। ठीक है, इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे सेमीकोलन लगाना भूल गया, इसको मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा लिया। फिर एक और चीज़ भूल रहा हूँ मैं, क्या, यहाँ पे प्लस नहीं लगाया, इसको यहाँ पे प्लस लगा दिया, इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद यहाँ पे web.xml को भी सेव कर लिया, यहाँ पे इसको भी सेव कर लिया। अब जैसे मैंने इसको रन किया, रन करने के बाद आपके पास क्या आ गया, HTML का फॉर्म आ गया। इसने कहा फर्स्ट नेम, मैंने कहा तैमूर, इसने कहा लास्ट नेम, मैंने कहा अमीन। अब जैसे मैंने सबमिट फॉर्म के ऊपर क्लिक किया तो आपके पास क्या आ गया, हेलो तैमूर अमीन। ठीक है, तो आपके पास सर ने भी आपको यही करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, देखो आपको मतलब जैसे ही आप लोग ये सारा कुछ करोगे ना, तो आपके पास क्या आएगा, सिंपली लास्ट पे हेलो तैमूर, मतलब आप ये देखो सर ने आपको यही करके दिखाया है इसके अंदर, इस कोड के अंदर। यहाँ पे क्या है, हेलो एफ नेम और मतलब सर नेम जो भी आप लोग यहाँ पे रखना चाह रहे हो। ओके, ठीक है। इसके बाद आप दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, अगर आप लोगों ने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड सर्वलेट नहीं लिखना ना, आप लोगों ने यहाँ पे यूआरएल के अंदर हेलो वर्ल्ड सर्वलेट नहीं लिखना, आप लोग क्या करो, यहाँ पे यूआरएल पैटर्न अपना लिखो यहाँ पे। तो मैंने इसको बोल दिया फॉर एग्जांपल यूजर। ठीक है, इसको मैंने सेव किया और मैंने ये वाला यूजर यहाँ पे लिख लिया इधर एक्शन के अंदर। इसको मैंने क्या कहा, यूजर, जो मैंने किधर लिखा है, web.xml के अंदर। ओके, यहाँ पे जो लिखा है। ओके, ठीक है, यहाँ पे वो सेम यूजर मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैंने यहाँ पे सब के सब सेम किए, मैंने रन के ऊपर क्लिक किया, क्लीन एंड बिल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक किया। क्लीन एंड बिल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने इसको दोबारा रन कर दिया। दोबारा रन करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे दोबारा वही कहते हैं मूर, और यहाँ मैंने क्या भेज दिया, अमीन। तो ये देखो इस केस में हमारे पास चल रहा है। अब एक और चीज मैंने आपको बताना चाह रहा था, मैंने आपको क्या बताया था, गेट के अंदर क्या होता है, आपके पास क्वेश्चन मार्क के बाद ये देखो आपके पास सारा का सारा डेटा, पैरामीटर्स, आपके पास वैल्यूज सारी की सारी आ रही होती हैं। ठीक है, गेट के अंदर। लेकिन अगर आप लोग जैसे ही इसको चेंज करते हैं ना, पोस्ट से, इसका पोस्ट के अंदर चेंज कर दिया, और इसका जो index.html है मेथड भी इसका मैंने पोस्ट कर दिया। ठीक है, पोस्ट कर दिया। अब जैसे मैंने इसको दोबारा रन के ऊपर क्लिक किया, क्लीन एंड बिल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको रन कर दिया। दोबारा रन किया मैंने, यहाँ पे देखो मैंने इसको यहाँ पे लिखा तैमूर, यहाँ पे लिखा अमीन। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे देखो जो यहाँ पे हमारे पास यूजर था ना, वो सिंपल यहाँ पे यूआरएल पैटर्न आया, हमारे पास एट्रीब्यूट और नेम नहीं है। मतलब क्या होता है,
पोस्ट मेथड के अंदर आपके पास डेटा जो होता है वो हिडन फॉर्म में होता है, और गेट के अंदर क्या होता है आपके पास पैरामीटर नेम्स और वैल्यूज भी आ रही होती हैं। तो आई होप गाइज आपको ये वाला लेक्चर बहुत ही डिटेल के साथ समझ आ गया होगा, आपको ये दोनों लेक्चर्स बहुत ही मज़े के लगे होंगे, ठीक है। और लास्ट पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो क्या चीज़ है, मैंने आपको कहा था लास्ट पे बताऊँगा, वो क्या है यहाँ पे पिछले लेक्चर की तरफ हमने डिस्कस की थी, वो यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे सॉरी पीछे क्या कहता है यहाँ पे, बाय यूजिंग आईडीज लाइक नेटबीन्स यू डोंट हैव टू राइट वेब डॉट एक्सएमएल बाय योरसेल्फ और इवन बाय टू वरी अबाउट क्रिएटिंग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एंड कॉपी फाइल इन अप्रोप्रिएट लोकेशन। मतलब ये हमें यूजिंग आईडी नेटबीन्स के थ्रू ये सारा कुछ खुद नहीं करना पड़ता। अब इसको कैसे करेंगे हम, सिंपली ये देखो आपको बताता हूँ, प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, वही उधर ही जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आप लोगों ने सोर्स पैकेज के अंदर चले जाना है, जहाँ पे मैंने पैकेज बनाया था, यहाँ पे आप लोगों ने राइट क्लिक, इस सोर्स पैकेज के ऊपर आप लोगों ने राइट क्लिक कर देना। ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, यहाँ पे आप लोगों ने न्यू के ऊपर क्लिक करना है, न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने अदर के ऊपर क्लिक कर देना है। अदर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास वेब का एक पेज होगा, यहाँ पे आपके पास सर्वलेट का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने सर्वलेट का नाम रखना है, उसके बाद आप लोगों ने अगेन यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप लोगों ने वेब डॉट एक्सएमएल एंटर करनी है, तो हमने कहा यस, इसको एंटर कर दो, आप लोगों ने यहाँ पे फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना। तो ये देखो गाइस, आपके पास सारा का सारा सब कुछ बना बनाया आ जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे जाओ ना, यहाँ पे जाओ, अब देखो आपके पास न्यू सर्वर डॉट जावा है ना, ठीक है, आपके पास यहाँ पे जाओ दोबारा, यहाँ पे इधर वेब पेजेस के अंदर जाओ, वेब डॉट आईएनएफ, तो ये देखो हमारे पास वेब डॉट एक्सएमएल भी आ गया। अब देखो यहाँ पे मैंने ऊपर वाला यहाँ तक तो खुद किया था ना, यहाँ पे देखो ये वाला तो मैंने खुद किया था ना यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला मैंने ये मतलब अपना ABC और ये कॉम डॉट टेमो, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये न्यू सर्वलेट बना और ये खुद ब खुद लिखा गया, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपका नेटबीन्स खुद ब खुद कर देता है। तो आई होप गाइज आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।